हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये टाइम दोपहर का है 12 बजे के आसपास और मैं ऋत्विक के बैग वगैरह रेडी कर रही हूँ। उसकी न्यू नोटबुक्स, उनको कवर्स चढ़ाए और यहाँ पे लैमिनेशन शीट्स वगैरह चढ़ा रही थी। तो लंच का टाइम हो गया था तो ये काम मैंने बीच में ही रोक दिया और सारी चीज़ें समेटने में लग गई। ये वाला बेड आजकल बहुत मैसी हो रहा है क्योंकि इस पर ऋत्विक की सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसके बैग वगैरह मैंने अभी धोए हैं। तो हर चीज़ मैं धो के साफ़ करके अच्छे से पैक करना चाहती हूँ। पिछले कल मैंने उसकी अलमीरा वगैरह अच्छे से सेट कर दी थी, उसमें काफ़ी अभी स्पेस हो गई है, स्टेशनरी वगैरह अच्छे से सेट हो गई है। गाइज़, ये ब्लॉग जो है वो मैं आपके साथ 3-4 दिन का मिक्स करके जो है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कुछ खास शूट नहीं किया था। मूड मेरा सही बिल्कुल नहीं था क्योंकि ऋत्वी बहुत ज़्यादा मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और होता है ना, जब बच्चे के साथ और बच्चा इतनी सीरियस बीमारी में हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाती हैं। वही मेरे साथ हुआ। दिन में तो फिर भी ऋत्वी ठीक रहती है, लेकिन उसको अस्थमा अटैक जो हैं वो रात को ही ज़्यादा आते हैं। और फिर मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सो सकती। एक अंदर डर बैठ जाता है कि कहीं रात को इसकी सांस ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि जितना टफ़ टाइम मैंने इसके साथ पहले 5 सालों में देखा है, इसके पापा ने भी नहीं देखा है। मैंने कभी उनको बताया, मतलब कैमराज़ उस टाइम पे भी थे, फ़ोन उस टाइम पे भी थे। आई नेवर शूट ऑल दैट थिंग्स कि उन्हें दिखाऊं, क्योंकि मुझे मतलब होता है कि तरस वरस मुझे नहीं चाहिए होता है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो मैटर करती हैं, लेकिन अकेला बंदा जब इतनी भीड़ में अकेला पड़ जाता है ना, तो बहुत जगह से वो निराश हो जाता है। इस टाइम मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, सुबह सुबह कर रही हूँ बैठ के। हालांकि अभी ऋत्वी ठीक है, उसकी अस्थमा की मेडिसिन जो है वो स्टार्ट हो गई है और उस पर असर भी कर गई है, टच वुड। कई बार होता है कि बहुत पीक लेवल पे अस्थमा हो जाए तो उसकी दवाइयाँ भी असर नहीं करती, बट भगवान जी की कृपा से दवाई असर कर गई है तो इस टाइम पे मैं ठीक हूँ। लेकिन एक इमोशनल सेंटीमेंट सी मतलब सुबह से हो रही है कि हर चीज़ मैंने इसके साथ अकेले देखी है। खुशियों में सब शोर मचाते हुए आ जाते हैं, दुख में अकेले सब कुछ बैठना पड़ता है। इस हालत में भी रात को भी सब कुछ देखना पड़ता है। अब क्या करें, हस्बैंड बाहर हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, कमाना भी बहुत ज़रूरी है। कमाएंगे तो अच्छे से खाएंगे, वो वाली बात हो जाती है। ये मैं यहाँ पे लंच बना रही थी और इस टाइम मैं अपनी हालत आपको बता नहीं सकती। जिस टाइम ये मैं लंच बना रही थी मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, हेडेक इतना था कि बाल बांधती थी ना तो दुख रहे थे नींदरे की वजह से, क्योंकि मैं बहुत रातों से सोई नहीं हूँ। तकरीबन 5 रातें मेरी ऐसी गई हैं कि 1-2 घंटा आँख लगती थी, उस आँख लगी में भी डर रहता था कि इसके साथ कुछ हो गया तो फटाफट से उठती थी। और मैं डोर बंद करके कुकिंग कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी किचन की स्मेल बाहर ना जाए। ऋत्वी को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये मैडम जी यहाँ पे बाहर बैठी हुई थी और ये अपने लिए ड्राइंग सर्च कर रही हैं, क्या ड्राइंग करें। और साथ में इन्होंने सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग लगाए हुए थे स्पीकर पे, और बस इसे देख के थोड़ा सा हो रहा था कि बच्चा है और इतना मतलब दुख मिल गया। पर चलो, दुख भी आता है तो उसके साथ सुख भी आता है। बाबा जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इस फीलिंग को अंदर लेके सब चल रहा है। 12:10 हो गए हैं रात के। रात इन द सेंस नेक्स्ट डे मॉर्निंग होने वाली है। ऋत्वी सो रही है। बस बस, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ? सो जाओ सो जाओ। और मैं बस 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 बस। और ये हाल मेरा कॉन्टिन्यूसली 5-6 दिनों से है। बस बस, क्या हुआ बेटा? ये चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम शूट की है। रात के 12-12:30 का टाइम है और दिस इज़ नॉट अ जस्ट खांसी। ये खांसी वो होती है जब आपको सांस नहीं आ रही होती है, आपकी ब्रीथिंग जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन होती है, आपको सांस नहीं आ रही होती है, आप सांस लेने की कोशिश करते हैं और उस रुकावट की वजह से खांसी हो जाती है। ये चीज़ें कोई नहीं समझता और ये मैंने शूट पर्टिकुलर लोगों के लिए किया है
जो लोग चोरी चोरी व्लॉग देख के भाग जाते हैं, जो सिर्फ कंसर्न दिखा देते हैं कि हैं अच्छा इतनी दुखी है, तू कितनी तंग है, लेकिन साथ बैठने को कोई तैयार नहीं होता। वो वाली चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। घर में बहुत टेंशन का माहौल बन गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब सबको हो रहा था ये ठीक क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। ऋत्वी के दादू को ये था कि यहाँ पे ले जाओ, इस डॉक्टर के पास ले जाओ, उस डॉक्टर के पास ले जाओ, भी किसी तरह ठीक हो जाए। और इस टाइम पे मेरे पे जो गुजर रही थी वो मैं बता नहीं सकती, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मुझे बिल्कुल भूल गया था कि आई एम प्रेग्नेंट, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, या मुझे कुछ खाना पीना है, या मेरे यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये समय मैंने 3 साल बाद देखा है इसके लिए। शुरू से लेके 4 साल तक शी वॉज वेरी सीरियस। यही हालात मैं हर दिन देखती थी, हर रात देखती थी इसके साथ। इसीलिए मैंने तब सेकंड बेबी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दवाई कोई काम नहीं कर रही, इन्हेलर काम नहीं कर रहा। ऐसे करते करते 1:15 होने को आया था। और मैं आपको बताऊं, जितने मुझे किसी ने टोटके बताए मैंने सब किए, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। उनके साथ बात की, कहीं ना कहीं कुछ हो, मतलब जब वो मुझे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देख लेते हैं तो पूछते हैं मैम आप क्यों नहीं सोए। और इसे सोए सोए मैं इन्हेलर दे रही थी, तो कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया मैम कपूर जला दीजिए, इसे कपूर दिखाइए, इसकी मिर्ची से नज़र उतारिए। तो मैंने सब कुछ किया कि किसी तरह ये टिक जाए। और तकरीबन सुबह के 4:15 बजे ये टिकी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। अगर मेरी आंख लग रही थी ना तो मुझे ऐसा हो रहा था कि हाँ ये खांस रही है, ये उठ के भाग रही है। और मैं तकरीबन 6 बजे उठ गई, और उठते ही मैंने ज़िम्मा ले लिया पूरे घर को डीप क्लीन अच्छे से करने का, जिस तरह की सफाई की ज़रूरत इस बीमारी में होती है। क्योंकि अस्थमा हर बच्चे के साथ अलग होता है, स्पेशली बच्चों के साथ ही। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट खांसी, इसके सिम्टम्स अलग होते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, इसकी केयर अलग होती हैं। उनमें से एक है ऋत्वी की हाइजीनिक बहुत ज़्यादा मेंटेन करना। तो बस सुबह उठते ही मैं उसमें लग गई थी, मुझे अपना कोई ध्यान नहीं था। वॉशरूम्स अच्छे से क्लीन किए, सब किया। और यहाँ पे लगी हुई हूँ, बस उसको नाश्ता वाश्ता देना है, क्योंकि वो लेट उठी है। 4 बजे तो सोई है अच्छे से, तो 10:30 पौने 11 बजे उठी है। तो मैं यहाँ लगी हुई थी, बस किचन में आ गई। उसके लिए पानी वगैरह गर्म करके अभी डाल दूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी नॉर्मल पानी भी उसको नहीं जाएगा सारी चीज़ें। और उसके लिए थोड़ी सी दूध चाय मिक्स करके बना रही थी, तो ताकि उसका थोड़ा सा गला जो है ना वो साफ़ रहे इस तरह से। हाय गाइस, बहुत टफ टाइम से गुजर रही हूँ, बहुत टफ टाइम से। एज अ मदर, जब आपका बच्चा किसी डिफ़िकल्ट कंडीशन में होता है, आप बहुत कुछ उसके लिए करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे होते हो ना, उससे बड़ी लाचारी कोई नहीं होती। रात को ऋत्वी 3:30 पौने 4 के बीच में टिकी है। उसके बाद 4 सवा 4 मुझे नींद आई, लेकिन मुझे नींद ना वो नहीं आई, कंफर्ट जोन वाली नींद होती है जो प्रॉपर, वो नहीं आई। मुझे बार बार हो रहा था वो खांस रही है, उसकी सांस रुक गई है, उसको ये हो गया। उठ के देख रही थी, बट शी वॉज स्लीपिंग। वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से सो रही थी। और मैं आपको बताऊं, 1 बजे से लेके 4 बजे तक जो टोने टूट के होते हैं, जिनमें मैंने कभी यकीन नहीं किया। थैंक यू माय किडोज, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जाग रहे थे 1 से 4 बजे तक, जिनके साथ मैंने बात की। मतलब सब कुछ कर लिया। एंड ऋत्वी अभी उठी है पौने 11 के आसपास, अभी हो रहा है 11:30 का टाइम। और उसे मैंने अदरक लहसुन डाल के, गोभी और पनीर मिक्स करके ना एक चपाती बना के दी है। और साथ में आज पहली बार उसको वो एक मसाला वाली चाय दी है मैंने, ताकि उसका गला साफ हो जाए। और टचवुड वो पी रही है, उसको फील हो रहा है कि मेरी मम्मा, ये उसके लिए पानी कर रही हूँ, उसको फील हो गया कि मेरी मम्मा बहुत तंग हो रही है। और जैसे ही उठी फटाफट से ब्रश किया, मुझे बोलना ही नहीं पड़ा कि ब्रश कर लो, जबकि उसको बहुत बार बोलना पड़ता है कि आप चलो उठो। वो 10 मिनट बहुत आराम से लेती है। बहुत
ऐसा टाइम मैंने ऋत्विक के शुरू के 5 इयर्स में देखा है। 3 साल से आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो एकदम से रिकवर हो गई थी अपनी प्रॉब्लम से, लेकिन फिर से वो झटका मार गई प्रॉब्लम। और कॉन्टिन्यूसली पिछले फ्राइडे से बीमार है। आज है फ्राइडे, 1 वीक हो गया, और इस 1 वीक में मैंने 5 रातें सो के नहीं देखा है। दिन में सो जाती हूँ, किसी किसी दिन 1 घंटा सो लेती हूँ, किसी किसी दिन 2 घंटा सो लेती हूँ, उस तसल्ली के साथ कि अब खेल रही है। रात को मैं नहीं सो पाती, टेंशन रहती है रात को कुछ हो ना जाए। उस वजह से मेरा बाजा बजा हुआ है, प्रॉपर बाजा बजा हुआ है, मेरी शक्ल का, मेरी अक्ल का, मेरी सब। और अब बना रही हूँ लंच। पहले तो पूरा घर आज मैंने अपने हाथ से, आंटी पे यकीन नहीं करके, वॉश बेसन, वॉशरूम, मिरर्स, उसका रूम सब किया है अच्छे से क्लीन, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ी सी वो हो गई थी, क्योंकि मुझसे ये काम होते नहीं थे। पहले बेडशीट डेली चेंज करना, अब 2 दिन निकल जाते थे। मुझे लगता है मेरी गलतियों का ही नतीजा है। उसके साथ ऐसा हुआ क्योंकि जैसी उसकी बीमारी है वो बहुत ही सीरियस है, और अस्थमा के सिम्टम्स हर बच्चे में अलग होते हैं, इसके अलग है। और इस बार मैं जज करने में भी मैं धोखा खा गई। मुझे था कि 3-4 साल से कुछ नहीं हुआ है तो अस्थमा नहीं आ सकता दोबारा से, बट होता है ना जब बुरा वक्त आना होता है तो बस बाबा मम्मा उठा लेती है, वो हुआ। तो अब मैं आंटी पे भी नहीं कर सकती, तो मैंने अब अपने हाथ से, सुबह से उठी हुई हूँ, मैं सो के नहीं देखा है। 4-4:15 बजे नींद आई थी, वो भी ऐसी 6-6:15 से उठी हुई हूँ। पूरा घर साफ कर दिया है, सब अपने हाथ से कर रही हूँ, किसी कोई दिक्कत ना हो। और अब उठ गई है, नाश्ता कर लिया है। अब मैं लंच बना के रख दूंगी। ज्योति देख लेगी दुकान वाली, उसको बोल दूंगी कि इतने बजे पापा को लंच दे दे। कहाँ पे बेटू? मम्मा आती है। और इस टाइम पे ऋत्वी ने जो आधी चपाती वगैरह खाई थी वो वॉमिट करके सारी निकाल दी। वॉमिट भी उसको उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से ही हुई है, ऐसा नहीं है कि डाइजेशन में दिक्कत है तो हुई है। एक ऐसा टाइम था जब ऋत्वी छोटी थी, तो जब 1-2 साल की थी या 3 साल तक भी थी, उसे अच्छे भले से रात को सुलाओ, खेल वेल के सोती थी, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। और जब सोती थी बस ऐसे ही खांसी करने लग जाती थी और वॉमिट कर देती थी, और पूरे गद्दे भर जाते थे। मुझे आज भी याद है, पूरी चद्दर गद्दे वद्दे भर जाने उसकी वॉमिट से। मैंने उसको उठाना, अपने कंधे से लगाना, क्योंकि डॉक्टर ने सुजेस्ट किया था कि आप इसको सुलाएंगे भी ना तो कंधे पे सुलाइए, बेड पे मत सुलाइए, कि इसको सांस आती रहे। और मैं इतना डरती थी इस चीज़ से कि मैं चाहे जितनी मर्जी दुखी होंगी ना, मैंने उसको कंधे पे सुला के पूरा रात ऐसे बैठे रहना है, और सुबह उठना है, सुबह उठते पूरे घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी है। कभी ये नहीं हुआ कि मुझे लगे कि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ तो मुझे भी सोने की ज़रूरत है, जब मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। और इसी वजह से मुझे बीमारियों ने घेरा। आइडिया मम्मा, थैंक यू। फॉरवर्ड। आपने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया। अच्छा, मैं किटकैट का वन बना लेता हूँ। हाँ 1 बना लो। और जैसे जो इंडिया का फ्लैग होता है ना, उसके नीचे एक गोल सा रखा होता है, उसके ऊपर फ्लैग होता है, ऐसे मैं बनने का एक स्टेज के ऊपर रखूंगा। ओके, यहाँ पे मैं पनीर बना रही हूँ, मसाला पनीर। रात का टाइम है, 7 बज रहे हैं। टेस्टी टेस्टी। तो यहाँ ऋत्वी बना रहा है टेस्टी टेस्टी केक। हालांकि इसे चॉकलेट्स वगैरह बिल्कुल नहीं देनी है, बट आज अच्छा मौका है। ऋत्वी आई है फर्स्ट अपनी क्लास में से, सो खाने दूंगी आज। और ऋत्वी ने हर काम खुद से किया है, सिर्फ मैंने इसे चॉकलेट मेल्ट करके दिया ओवन में। और ये देखिए फ्रिज, टिशू। और ये मेरा मसाला पनीर हो गया है रेडी। यार इसे कोई कर लो। बनाया है ऋत्वी ने केक, और उसके ऊपर उसने किटकैट ऐसे खड़ी की है, मतलब फर्स्ट, वो फर्स्ट आई। शी इज़ वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ये सैटरडे नाइट है गाइस, थोड़ी सी खुशियाँ हमारी मुझे देखने को मिली। ऋत्वी अपनी क्लास में से फर्स्ट आई, थोड़ा सा ऋत्वी रिकवर भी कर गई है, तो होपफुली रिकवर कर जाएगी। आज संडे वॉइस ओवर है, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हूँ।